1 अप्रैल से इसका दर्द स्टार्ट हुआ, तो ज़्यादा इसने खाना पीना जो भी था वो छोड़ दिया था लगभग। उसके बाद इसको ऐसा लगा कि चलो कुछ नहीं, मैं नारियल पानी ले लेता हूँ। वो ये लेने के लिए मार्केट तक गया। उसके बाद ये सड़क पे वहीं गिर गया। 2024 में ऐसा मेजर तब क्रॉनिक हो गया था, तब उसके साथ ही डायबिटीज़ हो गई थी। शौक लगा था और ये भी पता लगा साथ ही कि ये एक लाइलाज बीमारी है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता है आयुर्वेदिक वाला। पहली रात ही इसके हल्का हल्का पेन हो रहा था। अनिल सर थे, वो मुझे लगता है वो पूरी रात इसके पास आते रहे होंगे इसको देखने के लिए। रिकवर तो नहीं हो सकता क्योंकि क्रॉनिक पेनकिटाइटिस है, पर इसकी गारंटी है कि आगे से अटैक नहीं आएगा, मेजर अटैक जो अभी आया था। जब तक हम पड़ाव नहीं आए थे तब तक आयुर्वेद पे इतना भरोसा नहीं था। कोई आपको ड्रिप नहीं चढ़ रही है, कोई आपके पास नर्सेज नहीं आ रही है, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक होके जाएगा। यहाँ से फीस होती है कि थोड़ा सा मतलब आयुर्वेद के लिए काफ़ी कॉस्टली जैसे लगता है। आपको भी क्या ऐसा लगा था? देखिए, मेरा नाम अविरल सक्सेना है। मेरा अभी रिसेंटली पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हुआ है और पेन की बात है तो फर्स्ट अटैक आया था 2022 में और उसके बाद जब पड़ाव में आया उसके बाद से पेन फ्री हूँ, अटैक नहीं आया। नमस्कार मैम, मेरा नाम नीता सक्सेना है और मैं देहरादून से हूँ। 2022 में नवंबर के टाइम तब पेन फील हुआ था एकदम इंटेंस, मतलब सहा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल पेन। तभी तो मैं सीख रहा था उस टाइम, शूट वगैरह पे फ्रीलांसिंग वगैरह करता था, तो मतलब शूट पे जाता रहता था। वो टीम वाले थे जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ था, तो उनके साथ जाता रहता था। तभी फिर जब पेन स्टार्ट हुआ तो फिर मेरे को घर पे आना पड़ गया था। अच्छा, घर आया तो इसके पेन तो हो ही रहा था, तो हमें मतलब उतना अंदाजा नहीं था कि इसको क्या दिक्कत हो रही है, मतलब ये पेन किस वजह से हो रहा है। तो नॉर्मली जैसे लोकल जो डॉक्टर थे उनको दिखाया, तो दिखाने के बाद वहाँ पर उन्होंने वैसे ही मतलब एक अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था। तो अल्ट्रासाउंड हमने कराया तो उसमें कुछ खास आया नहीं, जैसे नॉर्मल सा ऐसे फैटी लिवर सा कुछ बताया। उसके बाद फिर हम कुछ दिनों के बाद वो थोड़ा सा पेन इसका नॉर्मल हो गया था। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर इसके पेन शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने इसको मैक्स में दिखाया। मैक्स में दिखाने के बाद वहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, जो भी टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ खास उन्होंने बताया नहीं। फर्स्ट टाइम तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, जैसे थोड़ा सा लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, बस ऐसा कह के उन्होंने दवाई दे के और घर भेज दिया। तो कोई बात नहीं, वो दवा वगैरह ली तो थोड़ा सा हल्का हो गया था। उसके बाद फिर आया, लगभग 4 या 5 महीनों बाद फिर आया। तो हम फिर वहीं लेके गए मैक्स में ही। तो उन्होंने फिर लगभग 4 या 5 दिन इसको एडमिट रखा था वहाँ पर और सारी जांचें वगैरह हुई। तो उस वक्त भी मतलब इतना उसमें क्लियर आया नहीं था। उन्होंने यही बोला था कि शायद इसके आंतों में कुछ प्रॉब्लम है, इतना बोला था। इन्फेक्शन या ऐसा कुछ? इन्फेक्शन करके ऐसा बोला था। तो वो उसके बाद उन्होंने वो जो भी दवाई दी वो लेके ये फिर आ गया घर। क्या पेन किलर मिलते थे उसे तभी? अल्ट्रासेट अल्ट्रासेट और लिख देते थे वो। फिर इसके बाद लगभग तो जब भी तभी आप जाते थे, हॉस्पिटल जाते थे, और ये अचानक से इसे पेन कितने कितने टाइम में हो रहा था? मतलब कभी 4 महीने के बाद हो रहा था और कभी 1 हफ्ते बाद भी हो रहा था। लेकिन जो 1 हफ्ते बाद होता था वो इतना मतलब मेजर नहीं होता था, हल्का सा होता था। 2-4 दिन ये मतलब लिक्विड डाइट पे आ जाता था, तो उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता था। इसको सबसे ज़्यादा मेजर जो अटैक आया था वो 2024 में 4 अप्रैल 2024 में आया था। वो एक मेजर अटैक था। मतलब ऐसे ही ये जैसे 1 अप्रैल से इसका दर्द स्टार्ट हुआ, हल्का हल्का पेन हुआ, तो ये लिक्विड डाइट पे आ गया। तो ज़्यादा इसने खाना पीना जो भी था वो छोड़ दिया था लगभग। उसके बाद इसको ऐसा लगा कि चलो कुछ नहीं, मैं नारियल पानी ले लेता हूँ। वो ये लेने के लिए मार्केट तक गया। मार्केट गया, उसके बाद ये सड़क पे वहीं गिर गया।
और गिरने के बाद मतलब ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। तो इसका जो फ़ोन था रहा उधर से, जो कोई भी निकल रहा होगा, हमें तो नहीं पता वो कौन था, उन्होंने इसका फ़ोन उठाया कि ये क्यों चिल्ला रहा है। उस फ़ोन से इसने कहा होगा मेरी मम्मी को फ़ोन लगा दो। तो उन्होंने फिर मेरे पास कॉल किया कि आपका बेटा यहाँ पर गिर गया है और बहुत तेज़ दर्द में तड़प रहा है, आप जल्दी से आ जाइए किसी भी तरह से। तो मैंने कहा कि आप इसको किसी मेडिकल स्टोर तक ऑटो करके पहुँचा दीजिए और मैं पहुँच रही हूँ। तो इसको उन्होंने हेल्प की कि वहाँ तक पहुँचा दिया। और पहुँचाने के बाद तब तक मैं भी वहाँ पहुँच गई थी, वहाँ पर इंजेक्शन वगैरह इसको दिया गया, लेकिन इसको मतलब आराम नहीं मिला, बल्कि दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। फिर हम इसको मैक्स लेके गए, भागे तुरंत ही, और वहाँ इसको इमरजेंसी में एडमिट किया गया। और इसकी लगभग शुगर भी लगभग 400 के लगभग पहुँच चुकी थी। ये बिल्कुल भी सेंस में नहीं था। मेरे को सामने धुंधला धुंधला दिख रहा था तब, जब मैं मार्केट जा रहा था। तो फिर एकदम ही डिसबैलेंस हुआ और मैं फिर मतलब रुक गया था, फिर एकदम गिर गया था। तब बहुत तेज़ पेन होने लग गया था। फिर मेडिकल स्टोर पे गया था, वहाँ पे पेन किलर का इंजेक्शन दिया, पर उससे आराम नहीं मिला, फिर दर्द बढ़ता ही गया। लेके गए थे, फिर उसके बाद मेरे को होश नहीं रहा। 7 दिन रहने के बाद 8वें दिन इसको शिफ्ट किया गया था जनरल वार्ड में। उसके बाद 9वें दिन इसकी छुट्टी हुई थी वहाँ से। दर्द तो इसके हो रहा था, लेकिन हम अलग अलग डॉक्टरों के पास जा रहे थे। कभी हम में जा रहे थे, कभी हम हॉस्पिटल में जा रहे थे जहाँ इसका स्टैंड भी पड़ा हुआ है। तो लेकिन वो ये कह रहे थे कि इसका कोई इलाज नहीं है, एलोपैथिक में तो कोई इलाज नहीं है। वो ये कहते थे आप दवा खाइए और अटैक तो आते ही रहेंगे। इवन मैक्स में जब ये आईसीयू में था, तब मैंने उनसे, मैम से पूछा था, वो जो वहाँ की थी, उनसे पूछा था कि मैम इसकी क्या पोजीशन है। तो उन्होंने कहा इसकी तो पोजीशन बहुत ख़राब है, और मतलब ये अटैक तो इसके आते ही रहेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है, एलोपैथिक में तो कोई भी इलाज नहीं है, और आपको ऐसे ही रहना है, अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही रहना है। तो बस यही चलता रहा। और उसके बाद फिर हमें किसी ने बताया कि आप दिखा दीजिए। तो फिर हम इसको में भी लेके गए। वहाँ भी उन्होंने बीमारी तो सारी मतलब कर ली डायग्नोस कि क्या है, इसको क्या दिक्कत है, लेकिन इलाज उनके पास भी नहीं था। इलाज उनके पास भी नहीं था। और फिर उन्होंने भी मतलब घर वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि जब इसको अटैक आएगा तो आप लेके आ जाइएगा। बस हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। जब पेन स्टार्ट हुआ था मेरे को, तभी मैंने देखना शुरू किया था। फिर कोई कभी अल्सर दिख रहा था या मतलब लीवर इन्फेक्शन था। पेनक्रियाटाइटिस का नहीं पता चल रहा था कि ये पेनक्रियाटाइटिस की वजह से होता है पेन। तो मैंने फिर दवाइयाँ खाई, बस दवाइयाँ ही ली, और बस पेन धीरे धीरे ठीक होता। मैं जब पता चल गया था कि मतलब ये इसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा शौक लगा था। और ये भी पता लगा साथ ही कि ये एक लाइलाज बीमारी है। तो उस वक्त तो मतलब जैसे होता है कि एकदम से ऐसा लगता है कि बस अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्योंकि मतलब जहाँ भी हम जा रहे थे वो यही कहते थे ये एक खतरनाक बीमारी है, ये एक बहुत गंदी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो उस वजह से काफ़ी जैसे होता है कि एक टेंशन का माहौल तो होता ही है घर में। सभी परेशान थे, और उसके पेन को जो हम लोग सह रहे थे वो एक अलग ही चीज़ थी। क्योंकि ये रात रात भर जब इसको पेन होता था तो ये रात रात भर जागता रहता था उसके साथ। फिर हम भी मतलब कोई सवाल ही नहीं है कि सोने का न खाने का, वो कुछ कुछ वो भी नहीं था। तो बस यही करते करते 1.5-2 साल ऐसे ही निकल गया हमारा। पैनक्रियाज की हेल्थ कैसी थी तभी, जब डायग्नोज हुआ तो आपने बताया था कि श्रिंक होने लग गया था इसलिए? श्रिंक नहीं, श्रिंक तो जब में पहुंचे थे तब पता चला था। उससे पहले एक्यूट था। अभी जब 2024 में आया था मेजर, तब क्रॉनिक हो गया था। तब उसके साथ ही डायबिटीज़ हो गई थी। उससे पहले कोई सिम्टम्स नहीं थे डायबिटीज़ के। तब पेनक्रियाटाइटिस नॉर्मल वो था।
डॉक्टर्स ने डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए कुछ बोला? इंसुलिन शुरू हो गई थी। हाँ, जब इसको मेजर अटैक आया था और जब 400 शुगर इसकी पहुंच गई थी, उसके बाद से ही इसकी इंसुलिन लगनी शुरू हो गई थी। पड़ाव के बारे में तो जैसे ही वालों ने मतलब ये क्लियर किया कि इसको है ये दिक्कत पेनक्रियास की, तो पड़ाव के मतलब यूट्यूब पे हमने देखना सर्च करना शुरू किया कि मतलब इसका क्या इलाज है, कहाँ है। तो हमें सर के कुछ वीडियो मिले थे, वैद्य जी के। तो पता तो हमें उस वक्त लग गया था, लेकिन हमें ऐसा लगा कि शायद ये एलोपैथिक से ठीक हो जाएगा, शायद। यही सोच के हम मतलब पड़ाव में मतलब उतना टाइम लगा, लगभग 2 साल लग गए पड़ाव तक आने में। जब तक हम पड़ाव नहीं आए थे तब तक आयुर्वेद पे इतना भरोसा नहीं था। क्यों नहीं था? वही है कि कोई इतना मतलब इतना वो भरोसा देता नहीं है एक्चुअली में। ये बात है कि कोई इतना भरोसा देता नहीं है जितना भरोसा यहाँ मिला है। दूसरा ये भी है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता है आयुर्वेदिक वाला, बिल्कुल। ये बात भी है। तो इस वजह से शायद समय लग गया इतना आने में। मतलब इतनी बड़ी बीमारियों के लिए आयुर्वेद पे कोई ट्रस्ट हाँ, नहीं करता। कोई ट्रस्ट नहीं करता। आप सर्दी जुकाम नॉर्मली हो रहा है तो ठीक है, आप ले सकते हैं, या फिर आप आयुर्वेद को अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं, ठीक है, वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। लेकिन आप उस पे भरोसा करके, ट्रस्ट करके, सब कुछ उस पे छोड़ के मतलब आयुर्वेद को अपने जीवन में नहीं अपना सकते। मतलब ये बात मैं पड़ाव के लिए नहीं कह सकती हूँ, और लोगों के लिए। इनको तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं था पड़ाव मतलब आयुर्वेद पे, बिल्कुल भी। मैं जबरदस्ती इसको लेके गई हूँ, इसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अब ये खुद बताएगा। आप बताइए, आपको क्यों नहीं था? लॉन्ग मतलब टाइम बहुत लगता है इसमें, और मतलब मेरा करियर मैंने ऐसा चूज़ किया है, उसमें टाइम मतलब शूट वगैरह पे जाता हूँ तो उसमें टाइम इतना मिलता नहीं है कि इतना टाइम दे सके। तो इसलिए मैं फिर आयुर्वेदिक पे जाना नहीं चाह रहा था तब तब यही हॉस्पिटल, एम्स वगैरह इसी पे सोच रहा था कि इसी से ठीक हो जाए। जब मैं पहली बार वहाँ पड़ाव के ऑफिस में गया था तब मैम से मिला था, तो उन्होंने ये बताया था कि मतलब ये रिकवर तो नहीं हो सकता क्योंकि क्रॉनिक पेनकिटाइटिस है, पर इसकी गारंटी है कि आगे से अटैक नहीं आएगा, मेजर अटैक जो अभी आया था वैसा अटैक कभी नहीं आएगा। तो तब मेरे को थोड़ा विश्वास हुआ, और मैंने न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखा था तब थोड़ा जाके आगे। क्या देखा था? न्यूज़पेपर में आया था कि क्रॉनिक पेनकिटाइटिस का है, मतलब पड़ाव से ही कि सही हो सकता है, रिकवर हो सकता है। एक्यूट तो हो जाता है पर क्रॉनिक में थोड़ी दिक्कत आती है। मैम, आपको क्या लगा था जब पहली बारी आप पड़ाव गए थे, ऑफिस गए थे? हाँ, तो जब हम पहली बार पड़ाव पहुंचे थे तो शायद कोई अनिल सर करके थे, उन्होंने ही इसकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखी थी। तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके, और उन्होंने मतलब ये विश्वास दिलाया कि ये यहाँ ठीक हो सकता है। और फिर उसके बाद हम रहे थे, 21 दिन वहाँ रहे थे। और फिर उसकी शिखा से मिलके क्या लगा था? शिखा जी तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे भगवान का जो रूप होता है, वो बिल्कुल उसी मतलब उसी तरह की वो मुझे लगी थी जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था। और फिर मतलब उनको देखते ही, और जब हमारी उनसे बात हुई, बात होने के बाद उन्होंने ये भरोसा दिलाया, नहीं नहीं मतलब उन्होंने बिल्कुल कहा आप रिलैक्स हो जाइए, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक होके जाएगा यहाँ से। तो उसके बाद से मतलब थोड़ा थोड़ा मन में आने लगा कि हाँ, नहीं हो जाएगा ये ठीक। और बाकी फिर 21 दिन जब वहाँ रहे थे तो वहाँ का स्टाफ और वहाँ के मतलब जो भी लोग थे, उन्होंने बहुत 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 हम लोग की एक तरह से सेवा की। एक तरह से मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम घर से बाहर हैं, घर से दूर हैं।
सभी स्टाफ बहुत अच्छा है और सभी ने बहुत केयर की, सबने बहुत सपोर्ट किया। मतलब जब हम जिस दिन पहुँचे थे तो मुझे याद है कि इसके पहली रात ही इसके हल्का हल्का पेन हो रहा था। तो अनिल सर थे, वो मुझे लगता है वो पूरी रात इसके पास आते रहे होंगे इसको देखने के लिए कि आपका दर्द अब ठीक हुआ क्या, अब नॉर्मल हुआ क्या। मतलब इसने कहा भी कि मैं अपनी दवाई ले लूं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम जो दवा दे रहे हैं आप इसी से ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने बहुत मतलब इसका ख्याल रखा पूरी रात। और फिर ये 1-2 दिन तो थोड़ा हल्का रहा पेन, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे ठीक होता गया। पहले ही दिन आपको मतलब आप बीमार पड़ जाते हो या कोई पेन होने लग जाता है, तो इनके ट्रीटमेंट के तरीके में आपने क्या अंतर देखा? अंतर तो यही है कि मतलब मोटिवेट करते थे कि आप ठीक हो जाएंगे। सबसे बड़ा फ़र्क तो यही था मैम कि वो लोग जो भी ट्रीटमेंट देते हैं वो बिल्कुल मतलब ऐसे दवाइयों के, उनका जो भी ट्रीटमेंट होता है वो दवाइयों के ऊपर होता है। कोई ड्रिप नहीं, कोई मतलब ऐसे नहीं कि आपको ये किया जा रहा हो, एडमिट करना पड़ रहा हो, ये है दुनिया भर की चीज़ें। तो वो सब से अलग एक मतलब ऐसा माहौल वहाँ पर है, पड़ाव में जो माहौल है वो फील होता है कि आप किसी मतलब क्या बोलते हैं, किसी जैसे छुट्टियां बिताने नहीं आते हैं जैसे आप कहीं रिफ्रेश होने जा रहे हो, तो उस तरीके का वहाँ माहौल था। कोई आपको ड्रिप नहीं चढ़ रही है, कोई आपके पास नर्सेज नहीं आ रही है, कोई ये नहीं हो रहा है, कोई ये नहीं कर रहा है। तो मतलब जो माहौल था, सबसे सबसे अच्छा जो माहौल था, सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत अच्छा था। और बाकी बिल्कुल ऐसा लगता था कि नॉर्मल खाना पीना भी हो रहा है और उसके साथ साथ आपकी दवाई भी चल रही है, तो वो सब काफ़ी अच्छा था। पेन किलर बंद हो गई थी वहां जाके? हाँ, पड़ाव आने से पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस तरह की बीमारी में किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, मतलब क्या खाने को देना चाहिए और किस चीज़ का परहेज रखना चाहिए। इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि एलोपैथिक वाले जो भी मतलब थे वो लोग मतलब कोई मतलब ऐसा परहेज कराते नहीं थे। अगर आपका बच्चा ठीक हो गया है तो सब कुछ खिलाओ, और अगर दर्द है तो लिक्विड डाइट पे आ जाओ। लेकिन यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे? काफ़ी, जैसे मतलब आपको समय पे सोना है, समय पे उठना है, और एक जो बैलेंस डाइट है वो आपको फॉलो करनी है। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी, जो कि कहीं ना कहीं मतलब उससे पहले नहीं थी। उससे पहले हमें कोई इस बारे में जानकारी नहीं थी कि इसको क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये कुछ भी नहीं पता था। लेकिन पड़ाव आने के बाद काफ़ी कुछ हमने उससे वहाँ आके सीखा। और इस मामले में वहाँ के स्टाफ जो थे वो सब हमारी काफ़ी हेल्प करते थे, काफ़ी अच्छी तरह से हेल्प करते थे। जो भी हम पूछते थे कि ये मतलब ये डिश कैसे बनी है, कैसे बनाई है आपने, तो वो सब बता देते थे कि आपको ऐसे बनाना है घर जाके। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा मैम। 3 हैबिट्स अगर आपको मुझे बतानी हो जो पड़ाव जाके आपकी क्रिएट हुई है। पहला तो यही है कि टाइम पे खाना खाना, और मतलब सोने का जो टाइम है वो चेंज हुआ। और और तो बाकी मतलब जो दवाइयाँ चल रही थी, मतलब पहले जितनी दवाइयाँ खाता था वो बिल्कुल कम। पहले कितनी दवाइयाँ खाते थे आप? पहले तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब पेन हुआ तो दवाइयाँ ही खानी पड़ती थी, तो ऐसा ही रहता था। और अभी कितनी आपकी इस मतलब पड़ाव में कितनी दवाइयाँ होती थी आपकी? पड़ाव में बस 2-3 ही चल रही है, मतलब धीरे धीरे कम होती गई। फीस होती है, उसके बारे में भी लोगों को बहुत एक एप्रीहेंशन होता है कि थोड़ा सा मतलब आयुर्वेद के लिए काफ़ी कॉस्टली जैसे लगता है ना? आप हमें फ्रैंकली बता सकते हैं कि आपको भी क्या ऐसा लगा था? पड़ाव में जो फीस ली जाती है वो आपको पहली बार में हो सकता है लगे कि शायद बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप जो एलोपैथिक में जब जाते हैं तो
वहाँ पे अगर आप एक बार एडमिट होते हैं तो आपका 1 लाख रुपया एक बार में लगता है। और आपको अगर मान लीजिए 10 अटैक आए तो आपका 10 लाख गया। ठीक है, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि आप वहाँ से ठीक होके आएंगे। और पड़ाव में ऐसा है कि फीस एक बार लगती ज़रूर है कि हाँ ज़्यादा है शायद, लेकिन उसके बाद जो आपको रिलीफ मिलता है उसके आगे, उस रिलीफ के आगे वो फीस कहीं ना कहीं कम लगने लगती है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब आयुर्वेद में मतलब खास तौर पे पड़ाव में फीस उतनी ज़्यादा मैटर करती है उस इलाज के आगे। क्या परहेज आप आज भी पालते हो ताकि पड़ाव की जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू भी होती रहे और आपको वापस कोई अटैक ना आए, जब भी आप स्पेशली जब आप बाहर जाते हो? बाहर जाता हूँ तो यही है, खाने पीने का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है। मतलब स्पाइसी जो बंद है वो तो बंद ही, स्पाइसी नहीं खाना है। और मतलब ऑयली ज़्यादा हो गया वो नहीं खाना है, तो वो ध्यान रखना पड़ता है उसका। आप क्या इनका ख्याल रखने के लिए करती हैं? हाँ, वैसे तो कोशिश तो यही रहती है कि ये घर से खा के ही जाए। और कोई अगर ऐसा है कि लंबा काम है तो मतलब ये कोशिश करता है कि नॉर्मल खाना ही खाए। ज़्यादा मतलब ये उस टाइप का खाना चूज़ करता है जिसमें सैलेड ज़्यादा हो या फिर पनीर हो एक आध, बस उस टाइप का खाना ही ये प्रेफर करता है। ज़्यादा वैसा नहीं खाता है, फ़िलहाल तो अभी नहीं खाता है क्योंकि अभी लगभग 8 महीने तो इसने बिल्कुल मतलब ये घर से ही इसने ज़्यादातर काम किया और उसके बाद थोड़ा थोड़ा अब निकलना स्टार्ट किया है। एक चीज़ मैं और थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, मतलब ये पर्सनली है, थोड़ा सा मतलब आपको पर्सनली बताना चाहूँगी कि जब मैं वहाँ 21 दिन के लिए गई थी तो मैं रहती थी तो कोई बात नहीं, मैं सुबह सुबह उठ के 5:30 बजे नहा धो के और वहाँ पर जो एक छोटा सा आपका मंदिर बना हुआ है, मैं वहाँ मतलब हाथ जोड़ने के लिए जाती थी, तो माता के दर्शन के लिए जाती थी। तो पता नहीं मुझे क्या वहाँ पे फील होता था, एक ऐसा लगता था कि शायद ये जो पूरा जो पड़ाव का जो पूरी बिल्डिंग है या ये जो यहाँ का वातावरण है उसमें कहीं ना कहीं माता की शक्ति मतलब काफ़ी अच्छे से मतलब महसूस हो रही है मुझे, चाहे वो वहाँ के लेडीज स्टाफ में हो, चाहे मैम में हो, किसी में भी हो। तो मतलब मुझे वहाँ एक अलग ही शक्ति का एहसास हुआ। तो मैम से मैंने कहा मैम मैं फ़ोटो ले सकती हूँ क्या, ये माता रानी की? उन्होंने कहा हाँ ले लीजिए। तो वो मैं फ़ोटो उसका लेके आई, फिर यहाँ मैंने उसको फ्रेम कराया और अपने मंदिर में मैंने उसको रखा है। हाँ, मतलब मुझे इतना ज़्यादा वहाँ पे विश्वास हुआ कि मेरा बच्चा यहाँ बिल्कुल ठीक होके जाएगा। उधर के एनवायरनमेंट में तो बहुत ही एक अलग ही पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी है है। इतनी ज़्यादा कि मतलब बता नहीं सकती हूँ। शायद वो इस वजह से भी है कि वो थोड़ा सा ना एरिया गांव में पड़ता है, तो वो गांव के लोग थोड़ा सा ना सच्चे होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, थोड़ा उनमें चाल फरेक थोड़ा कम होता है, तो उस वजह से भी है वो मतलब थोड़ा सा। पड़ाव में किस दिन मैंने बिताए तो मैंने ये नोटिस किया कि हर एक चीज़ जो भी मेरे साथ हुई वो उन्होंने एकदम अच्छे से मतलब मॉनिटर किया पहले तो। फिर जैसे मेरा वेट हो गया, मेरे शुगर्स लेवल्स हो गए, वो टाइम टू टाइम देखते थे। और जैसे जो मैंने खाया वो भी उन्हें बताना पड़ता था कि क्या खाया क्या नहीं खाया। और उन्होंने एक कॉपी भी दी थी जिसमें मुझे भी नोट करना था, वो भी चेक होती थी रोज़। तो ये सब अनदर मतलब जो भी है बाहर, वो वहाँ सब कुछ नहीं होता। वहाँ सब बस एक बार मेडिसिन दे दी, बस बात का था। तो यहाँ पे जो ये थोड़ा डिफरेंट था मेरे लिए, तब थोड़ा मतलब लगा कि हाँ ये थोड़ा सही है। मैम के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि मैम मतलब केवल हमको ही नहीं, वहाँ जो भी पेशेंट आता है वो बिल्कुल ऐसे ट्रीट करती है जैसे जैसे एक माँ एक अपने बच्चे को ट्रीट करती है, बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करती हैं वो। मतलब इतनी केयर करती हैं। कुछ दिन ऐसा हुआ था कि इसने ईमेल नहीं किया था, छोड़ दिया था,
तो इसकी क्लास भी लगाई थी मैम ने। तो मतलब वो मतलब ऐसे बिल्कुल प्यार से भी रखती हैं, और जहाँ डांटना होता है वहाँ डांटती भी हैं। मतलब उनका नेचर बहुत अच्छा है। ये जो बीमारी है ये खतरनाक तो है लेकिन लाइलाज नहीं है। ये बात शिखा मैम ने बोली थी। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मतलब आप बेफिक्र होके एक बार पड़ाव में ज़रूर आएं और आपको इलाज निश्चित मिलेगा। आप यहाँ से निराश होके नहीं जाएंगे। इसलिए मतलब एक बार तो पड़ाव में आना ही चाहिए। पड़ाव में आने के बाद से ये मैनेज करना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि बैलेंस डाइट पे जब हम शिफ्ट हो जाएंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इसे। मतलब पेन बार बार नहीं होगा, अटैक भी नहीं आएंगे, तो ये डर धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। जब भी जो भी हमें बताया गया है पड़ाव में उसे फॉलो करेंगे, और मैनेज तो है कि मैनेज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये विश्वास मुझे पड़ाव में आके मिले।